हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज ही के दिन सुबह अपलोड यहाँ पे हो चुका है। आपको बताया 1 अप्रैल से नए नियम कानून कायदे लागू यहाँ पे हो चुके हैं। तो शेयर बाजार से रिलेटेड क्या है नए नियम कानून कायदे, एक्स्ट्रा टैक्स कहाँ कहाँ पे देना पड़ने वाला है। सो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, काफ़ी अर्जेंट वीडियो है, वरना बाद में आपको नुकसान हो सकता है। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज की अगर हम लोग बात कर ले तो यस, हर कोई यहाँ पे सुबह सुबह ज़रूर उठा होगा। ठीक है, वैसे तो हर कोई सुबह ही उठता है, बट खास करके हम कह सकते हैं दोस्तों, आज की जो सुबह थी वो बाजार से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग सुबह यहाँ पे हो सकती थी। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे कल ही इशारा यहाँ पे दिया था कि उनके टाइम के हिसाब से रात के 9 बजे, और हमारे इधर की अगर बात करें तो सुबह के 6:30 7:30 बजे के आसपास आप कह सकते हो कि वो क्या करने वाले थे, अपने देश के जो नागरिक है उनको संबोधित करने वाले थे करंट वॉर की सिचुएशन को लेकर। तो इसके ऊपर मैंने कल ये वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि यस, ट्रंप जो भी कहेंगे बाजार एकदम आर या पार आपको होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। बड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात कर ले तो एक्सपेक्टेशन एकदम हायर लेवल पे चले गए थे। किस हिसाब से हायर लेवल पे चले गए थे कि यस, कि यहाँ पे जो जंग अभी जो जिस दिशा में चल रही है वो शायद से अब रुक सकती है, क्योंकि इसके पहले भी ट्रंप के जो स्टेटमेंट थे वो ऐसे ही थे कि वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो इसीलिए जो होप थी वो एकदम हायर लेवल की थी कि बस अब फॉर्मेलिटी यहाँ पे बची हुई है। ऑफिशियली ट्रंप यहाँ पे आके अपने साइड से तो एटलीस्ट बोल देंगे कि भाई मैं तो सीज फायर कर रहा हूँ, मतलब हम तो हमारी सेना को मिडल ईस्ट से निकाल रहे हैं, बात खत्म। सो बस हर कोई इसी चीज़ को मतलब सुनने के लिए सुबह सुबह यहाँ पे ट्रंप का भाषण यहाँ पे देखने यहाँ पे आए थे। एंड इसी एक्सपेक्टेशन के चलते ग्लोबल मार्केट भी हम सभी लोगों को पता ही है कि कल रात से ही ज़बरदस्त तेज़ी में हम लोग को देखने को मिला था। अमेरिकन मार्केट ऊपर था, दुनिया भर के बाजार ऊपर थे। हमारा अगर गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले तो वो भी ऊपर था। ऑयल मार्केट नीचे था। मतलब बस फॉर्मेलिटी बची थी कि बस आपको यहाँ पे आना है और बोलना है कि भाई हम तो निकल रहे हैं और सारी चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे हो जाएगी। पर दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रंप ने कुछ ऐसा यहाँ पे बोल दिया जिस चीज़ के चलते पूरे ग्लोबल मार्केट में वापस हम लोग को लाल निशान देखने को मिल गया। मतलब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि उन्होंने क्या यहाँ पे बोला होगा। एंड उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे कहें, ऑयल मार्केट की भी धज्जियां उड़ा दी। मतलब आप देख सकते हो, मैंने कल भी आपको बताया था कि सुबह सुबह कुछ मार्केट ओपन होते हैं, उसमें होता है जापान के बाजार की बात करें तो आप देख सकते हो ये 2.25% गिर गया। कोरिया का बाजार तो पूछो ही मत, 4.5% क्रैश हो गया है दोस्तों। ये कोई स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है, उनका इंडेक्स है ये 4.5%। जस्ट इमेजिन। हमारे गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले तो ये भी आप देख सकते हो, ये देख लो क्या जबरदस्त यहाँ पे गिरा था। फिर वो बाद में रिकवरी आई है, बट वो रिकवरी के ऊपर क्या ही भरोसा रखे। ओवरऑल हम सभी लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता है कि मार्केट कैसा चल रहा है, लोअर लो काट के वो नीचे ही जा रहा है। सो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो ये गिरावट देखने को आप पे मिली है। ठीक है। एंड ग्लोबल मार्केट अगर आप यूरोपियन बाजार भी देखोगे तो एकदम चकनाचूर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। जर्मनी देख सकते 2% नीचे, फुटसी भी यहाँ पे नीचे। देन फ्रांस के बाजार की बात करें तो 1% नीचे, यूरो स्टॉक्स 2% नीचे। बाकी जितने भी यूरोपियन मार्केट है 1-1.5% आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब वापस ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट से, अपने भाषण से वापस बाजार में, दुनिया भर के बाजार में लाल रंग को यहाँ पे फैला दिया। और क्रूड की अगर बात कर ले, क्रूड के लिए क्या रहता है, यस ये रिवर्स वे में काम करते हैं। मतलब क्रूड अगर आप देखोगे, यस आप देख सकते हैं, ये देख लो कितना जबरदस्त लेवल पे जंप कर गया। जो क्रूड डबल डिजिट में चल रहा था वो वापस ट्रिपल डिजिट में, छोड़िए कहाँ तक आ गया देख लीजिए, 108 तक आ गया। 7-8% यहाँ पे जंप किया। WTI भी देख लो 7-8% जंप कर लिया। सो मतलब इतना ही अगर आप ऊपर से देखोगे तो बॉटम लाइन क्या समझ में आता है कि ट्रंप ने ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे बोली है जो कि मतलब बाजार जो सोच रहा था कि अच्छा बोलेंगे, जंग यहाँ पे रुक जाएगी, हिंट दे देंगे, खुद को ही मेडल पहना देंगे कि भाई मैंने तो सब कुछ खत्म कर दिया, वॉर खत्म, हम हमारा काम हो गया, हम निकल रहे। पर हुआ सब कुछ उल्टा। एक्सपेक्टेशन जो थी, लिटरली जो एक्सपेक्टेशन की जो सुई थी एकदम हायर लेवल से वो एकदम लोअर लेवल पे आ गई एंड बाजार के चिथड़े उड़ गए। सो अब आई नो काफ़ी लोग सोचते होंगे कि एग्जैक्टली मतलब ट्रंप ने फिर मतलब बोला क्या है। सो बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने बोली है, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बोलेंगे, उसके ऊपर उन्होंने साइलेंस ही दिखाया है।
सो वही सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, और खास करके कौन से 3-4 पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं जो कि आने वाले समय में बहुत बड़ा सरदर्द साबित होने वाले हैं। सो इसको अभी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कुल मिला के 15 पॉइंट्स उन्होंने कहे हैं, और इसको हम लोग एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, शुरुआत उन्होंने बहुत बढ़िया की, जैसे हम सोच रहे थे वैसे ही की। क्या कि भाई ईरान वॉर ऑलमोस्ट ओवर, ये जैसे बोल दिया भाई मैं भी खुश हो गया कि चलो भाई उसी दिशा में जा रहे हैं। और उन्होंने बोल दिया कि मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है, ऑलमोस्ट। देन उन्होंने क्लेम कर दिया कि ईरान की जो मिलिट्री है उनको हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, उनकी एयरफोर्स को भी ज़बरदस्त टारगेट किया है। हमारा जो एम था वो हम अचीव यहाँ पे करते जा रहे हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम यहाँ पे हमने ईरान का क्या कर दिया, पूरी तरीके से डिस्टर्ब यहाँ पे कर दिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो भविष्य में भी अगर वो न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई चीज़ करने जाएंगे तो जो थ्रेट है वो ऑलमोस्ट नियरली फिनिश हो चुका है। सो ये पहले 2-3 पॉइंट भाई एकदम मस्त, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। देन दोस्तों यहाँ पे आ गया सबसे बड़ा पॉइंट, जिस चीज़ के चलते सबका मतलब बोलते हैं ना मूड ही खराब हो गया। कौन सा? पॉइंट नंबर 4। क्या बोल दिया पॉइंट नंबर 4 में? तो सडनली ट्रंप ने बोल दिया वॉर में कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। सो एग्जैक्ट कोई भी उन्होंने डेट यहाँ पे दिया नहीं है। यूजुअली ट्रंप डेट देते ना कि ये तारीख तक ये करेंगे, वो तारीख तक ये करेंगे, 5 दिन पोस्टपोन, 48 घंटा का टाइम मैं आपको देता हूँ, अल्टीमेटम देता हूँ। सो बस ट्रंप ने इतना ही हवे में बोल के छोड़ दिया, क्या कि जंग यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, अगले 2 से 3 हफ्ते तक वॉर यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है। एंड हम आने वाले समय में और ज़बरदस्त एक्सट्रीमली हार्ड अटैक स्ट्राइक ईरान के ऊपर करने वाले हैं। सो मतलब शुरुआत तो ऐसे बोल दी कि भाई पीछे हट जाएंगे, बट यहाँ पे 0.4 0.5 अगर आप देखोगे पूरा यही वो चीज़ है दोस्तों। यहाँ से ही पूरे बाजार पलट गए कि भाई ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे कि और 2-3 हफ्ता हम लड़ने वाले, और अब तो और बड़े लेवल पे अटैक हम लोग यहाँ पे करने वाले। इनफैक्ट अब हमारा अगला टारगेट, एक और पॉइंट जिस चीज़ के चलते बेयर वालों को और ताकत मिल गई, कि अब हम ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करेंगे अगर ईरान ने हमारी डील को रिफ्यूज़ किया तो। सो मतलब क्या है दोस्तों कि जो अभी तक का टाइम कितना दिया है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, 6 अप्रैल, मतलब सोमवार तक का टाइम दिया है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे पता नहीं। अभी जिस प्रकार से उन्होंने बातें बोली है ऐसा लग रहा है कि अब ये मतलब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, पावर प्लांट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट जिस चीज़ के चलते मार्केट और गिर गया। देन पॉइंट नंबर 7 की बात कर ले, एक और नेगेटिव पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उन्होंने बोल दिया कि ये जो SOH है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, अमेरिका डजंट नीड इट, ठीक है। एंड हम जब इसको ओपन करवाने के लिए बाकी लोगों से मदद मांग रहे थे तो कोई आया नहीं, ठीक है। सो अब हमें भी इस चीज़ की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करवाना है भाई आप मैनेज कर लो, ठीक है। अब हम नहीं आने वाले हैं, वो ओपन हो ना हो हमारा ऑयल वहाँ से नहीं आता है। सो जिसको जो करना है भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने से रिलेटेड आप अपनी नेवी भेजो, सपोर्ट करना है तो करो, हम तो नहीं आने वाले हैं। सो लिटरली जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने अनाथ करके छोड़ दिया, पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है, बोल दिया कि बाद में हमारा साथ दो जब मैनेज नहीं हो रहा है, और नहीं कोई आया साथ में तो अब बोलते हैं कि हम भी छोड़ रहे हैं, जिसको जो करना है आप कर लो। सो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत अब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। SOH अब पूरी तरीके से मतलब क्या हो गया, अब एक्स्ट्रा वो टोल जैसी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो और ज़्यादा मतलब दुनिया के लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हम कह सकते हैं सरदर्द ट्रंप ने क्रिएट करके यहाँ पे रख दिया है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने यहाँ पे ब्लेम किया है किसको, ईरान को ही, कि ये जो एनर्जी के प्राइजेस मतलब पेट्रोल डीजल के प्राइजेस जो दुनिया में बढ़ रहे हैं, फ्यूल के प्राइजेस, ये हमारे वजह से नहीं, ये ईरान की वजह से, क्योंकि ईरान टैंकर्स को क्या कर रहा है वहाँ पे अटैक कर रहा है, SOH से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते आप हमें मत ब्लेम कीजिए, मतलब ट्रंप बोल रहे थे कि इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, ईरान है। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो उन्होंने बताया कि भाई ये शॉर्ट टर्म ही रहेगा, जल्द से जल्द ऑयल के प्राइजेस नीचे आएंगे। अरे कैसे आ जाएंगे भाई, ये तो बोलने के लिए तो ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं एक बॉल में सेंचुरी मार दूंगा, ठीक है, बोल दिया, प्रैक्टिकली है क्या? तो कुछ स्टेटमेंट तो आपको पता है भाई, उल्टे फुल्टे स्टेटमेंट अगर नहीं देंगे तो वो ट्रंप किस बात के। नेक्स्ट अगर बात करें मेन टारगेट गोल क्या है, नो न्यूक्लियर वेपन फॉर ईरान। एंड उन्होंने क्लेम अगेन कर दिया कि यस ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये चीज़ों को अचीव यहाँ पे कर लिया है। देन पॉइंट नंबर 11 कि अगेन वही चीज़ वो बार बार रिपीट भी कर रहे थे कि वॉर और ज़्यादा एस्केलेट भी हो सकती है इफ़ ईरान निगोशिएशन के लिए रेडी नहीं होता है तो। देन नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियर जो साइट है उसके ऊपर सॉलिड लेवल का सर्विलेंस चल रहा है, कैसे, सैटेलाइट से, एंड उसके ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यहाँ पे की जा रही है। एक आप सभी लोगों को पता ही है ना, सैटेलाइट से कैसे
ध्यान रखा जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा है। आई गेस एक कोई पिक्चर भी यहाँ पे आई थी, आई गेस परमाणु नाम की पिक्चर थी, हमारे इधर का जो न्यूक्लियर वाला जो सक्सेसफुली हम लोगों ने यहाँ पे किया था, आप सब लोगों को पता ही होगा। सो ये जो सैटेलाइट से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है, तो इससे क्या होता है, वो पिक्चर में बहुत अच्छा दिखाया था कि वैसा ही है कि मॉनिटर किया जाता है कि कौन किधर क्या कर रहा है, इतना ज़बरदस्त वो चीज़ें रहती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ डील, कि ईरान इज़ विलिंग टू निगोशिएट। ठीक है, अभी आप देख सकते हो एक जगह पे बोलते हैं कि निगोशिएट करने के लिए रेडी है, एक जगह पे बोलते हैं कि रेडी नहीं, हम अटैक करेंगे 2 से 3 हफ्ता। तो ये तो अनसर्टेनिटी फैलाने की वो कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। देन उन्होंने कुछ पुराने पास्ट वॉर के मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए, मतलब वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये भी इशू कितना छोटा ही है, ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड आखिरी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया कि मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है ठीक है, पब्लिक का सपोर्ट थोड़ा सा इस मामले में कम यहाँ पे मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, हम हमारे टारगेट को अचीव करके ही रहेंगे। देन हाँ, कुछ लोग सोचते होंगे व्हाट अबाउट नाटो, नाटो को लेकर भाई कोई उन्होंने टिप्पणी नहीं की, एकदम साइलेंस। ठीक है, देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जो भी वो पॉइंट यहाँ पे कह रहे थे काफ़ी शांत हिसाब से ही कह रहे थे, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी अनक्लियर थे कि एग्जैक्टली मतलब क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो समरी क्या निकल के आई दोस्तों कि ओवरऑल अगर अभी तक अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो समरी पॉइंट नंबर 1 ये है, यस अनसर्टेनिटी वापस इन्होंने इसका तड़का लगा दिया, और बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, इसलिए तो ग्लोबल मार्केट क्या लेवल पे क्रैश हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो। देन सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले, जंग अभी भी रुकने वाली नहीं है, जंग चलने वाली है, और खुद उन्होंने बोला है 2 से 3 हफ्ता। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ये और लंबा यहाँ पे खींचने वाला है। पॉइंट नंबर 3, क्या ग्राउंड इन्वेशन से रिलेटेड उन्होंने कुछ बात की है? कुछ भी बात नहीं की है, साइलेंस। नाटो को लेकर भी साइलेंस। देन पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यस आने वाले समय में अभी उन्होंने ही बताया कि इतना ज़बरदस्त जंग चलने वाला है, तो एनर्जी क्राइसिस आने वाला है दोस्तों। यस डेफिनेटली यहाँ पे होगा ही होगा, दिक्कतें तो यहाँ पे होगी होगी, मतलब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के पूरे चांसेस यहाँ पे रहेंगे। एंड पॉइंट नंबर 5, इस चीज़ के चलते क्या होगा, इन्फ्लेशन। सो ग्लोबल लेवल पे भयंकर इन्फ्लेशन आ सकता है। देन आगे जाके रिसेशंस के भी चांसेस आ सकते हैं। जितना ये वॉर आगे यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा ये खराब चीज़ें और बड़ी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो अगेन आखिरी एकदम फाइनल कंक्लूजन यही है, कोई वॉर खत्म नहीं, कोई वॉर खत्म होने से रिलेटेड कोई हिंट नहीं, कोई वो अपनी सेना को वापस यहाँ पे नहीं बुला रहे हैं जैसा एक्सपेक्ट किया यहाँ पे जा रहा था। एंड इसीलिए जो बाजार ऊपर थे वो नीचे यहाँ पे आ गए, एंड क्रूड या जो नीचे था वो ऊपर यहाँ पे जा चुका है। एक लाइन में बोल दो तो यस, अभी भी सिचुएशन नेगेटिव ही है, खराब खबरों की बौछार हम लोग को आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है। एंड सैटरडे संडे हमेशा की तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं एक प्रॉब्लमेटिक वीकेंड हम लोग को देखने को भी मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टेप बाय स्टेप सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।